ये कुछ ड्रेस हमारी इस तरह से बनी है। ये हमारे 7 नंबर के ठाकुर जी हैं और ये ड्रेस और ये इनकी कैप। ये कैप आप इन्हें 22 क्रोशिये हैं। ये रही कुछ इस तरीके से हमारी इनके कैप और ड्रेस बनी है। इसे हम अब आगे बनाते हैं। ये पहली वीडियो में हमने 7 नंबर ठाकुर जी की कोटी डाल रखी है। इसमें हमारे यहाँ तक 1 2 3 4 ये 4 राउंड हमारे यहाँ तक हैं, 2 यहाँ तक हैं। अगर हम उनके अंडरवियर पहनाते हैं तो फिर उसमें ये परेशान करती है, तो इसलिए हमने 2 बनाए। आप इसे इस राउंड में 3 भी बना सकते हैं। इसमें हमारे 9 क्रोशिये आगे हैं दोनों पार्टन में और 18 क्रोशिये पिछली तरफ है। तो 18 दूनी हमारे ये 36 क्रोशिये हो गए। 18 क्रोशिये हमारे इसमें बढ़े तो ये हमारे 54 क्रोशिये हो गए। 18 क्रोशिये हमारे इसमें बढ़े तो ये हमारे 72 क्रोशिये हो गए। अब इसे हम आगे ने बनाते हैं। ये 3 चेन बनाने के बाद अब हम हर एक चेन में से एक एक ही क्रोशिया बनाएंगे, कोई क्रोशिया बढ़ाएंगे नहीं। ये ऐसे ही अपना हर एक चेन में एक एक क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे 72 क्रोशिये हमने 72 के ऊपर 72 ही बनाए और अब के भी ये 3 चेन बनाने के बाद अब इससे अगली वाली चेन में हुक डालेंगे और क्रोशिया बनाएंगे। ये 72 क्रोशिये हमारे जो हमने 2 राउंड में ही बढ़ाए थे, 18 इसमें और 18 इसमें। अब हमारे ये 72 के 72 का ही फिर एक राउंड और बनाएंगे जब दिखाएंगे। अब अपने राउंड के एंड में आ गए। ये पहले तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब इससे अगली वाली चेन में हुक डालेंगे और अब 1 2 3 चेन बना के इसी में 1 2 3 ये चेन सहित हमारे 4 क्रोशिये हो गए। अब वापस टर्न ऐसे लेंगे, एक चेन बनाएंगे, इन चारों क्रोशियन के बीच में यहाँ हुक डालेंगे और अब ये जो यहाँ ऐसे चेन लेके ये जो इन क्रोशियन के बीच में यहाँ हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। पहले स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन और वापस 3 क्रोशिये। तो चेन सहित हमारे ये हो गए 4 क्रोशिये। अब वापस टर्न करेंगे और एक चेन बनाएंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में हुक डालेंगे और 5 बार क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये चेन सहित 6 क्रोशिये हो जाएंगे। 3 4 5 ये 6 क्रोशिये हो गए। वापस टर्न करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और इन 6 क्रोशियन के बीच में ऐसे हुक डालेंगे, पहले स्लिप स्टिच। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में वापस 5 क्रोशिये और बनाएंगे। तो हमारे चेन सहित 6 क्रोशिये हो जाएंगे। 3 4 5 ये चेन सहित हमारे 6 क्रोशिये हो गए। अब वापस टर्न करेंगे, 1 2 चेन, इनके बीच में हुक डालेंगे, पहले स्लिप स्टिच। अब 1 2 3 चेन, इसने बनाने के बाद फिर 5 क्रोशिये। ये हमारे 2 हो गए। एक चेन का एक हमने बनाया, 3 4 5 ये
6। हमने 2 बार 4 4 बनाए, 3 बार 6। अब हम 1 2 2 चैन बनाएंगे और यहाँ 8 क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन और यहीं हम 8 क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में यहीं क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। अब वापस टर्न करेंगे। 1 2 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद इन 8 क्रोशियन के बीच में ऐसे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 3 चैन बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक चैन बना के यहीं धागा कट करेंगे। ये यहाँ धागा कट करेंगे। धागा कट करके अब ये दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर हम इस जगह जॉइंट करेंगे। यहाँ पहले अपनी ऐसे लूप बनाएंगे, लूप बना के और इसे यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे। अब एक चेन छोड़ेंगे, इससे अगली वाली चेन में हुक डालेंगे और क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इन 2 क्रोशियन के बीच में पहले स्लिप स्टिच और अब स्लिप स्टिच बनाने के बाद 1 2 3 चेन वापस इसी होल में 3 बार क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 4 क्रोशिया हो गए। अब ये 4 क्रोशिया बनाने के बाद अब इससे जौन से में जॉइंट करा, इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच के साथ पहले इसे ऐसे लेके ऐसे टर्न करेंगे और इसमें यहाँ हुक डालेंगे ऐसे जो चेन बनाई और उसमें इसे ऐसे लिकाड़ेंगे। एक चेन बनाएंगे और इनके बीच में हुक डालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 फिर यहाँ हुक डालेंगे और इसे यहाँ ऐसे लेंगे और अब इसमें यहाँ 5 बार क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन का एक हमने बनाया 2 3 4 5 चेन सहित हमारे 6 क्रोशिये इस राउंड में बने। पहले दोनों में 4 4, अब इन 3 राउंड में बनाएंगे हम 6 6। 1 2 चेन बनाने के बाद इन 3 के बीच में ऐसे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बना के 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब यहीं क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए चेन सहित। 3 4 5 6। अब यहाँ ऐसे हुक डालेंगे और इसे लेके 1
दो दो चेन बनाएंगे और इन 6 क्रोशियन के बीच में ऐसे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच 1 2 3 क्रोशिया चेन बनाने के बाद फिर यहाँ ऐसे हुक डालेंगे और इसे ऐसे लेंगे। अब यहाँ इसी जगह इसी होल में हुक डालेंगे और क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 और ये 6। अब टर्न करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले इन क्रोशियन के बीच में अब 1 2 3 चेन बना के 8 क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे वापस पलटेंगे और यहाँ हुक डालेंगे और इसे ऐसे वापस लेंगे, निकालेंगे। यहाँ से लेके 1 2 3 चेन बनाएंगे और इन 8 क्रोशियन के बीच में यहाँ ऐसे हुक डालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके बीच में यहाँ ऐसे हुक डालेंगे। ये अब जब बाद में सुई से एडजस्ट कर देंगे धागे, जहाँ के एडजस्ट साथ कर सकते हैं वहाँ के साथ करेंगे, जहाँ के रह जाएंगे भी बाद में। अब यहाँ 8 क्रोशिया और बनाएंगे तो हमारे चेन सहित 9 क्रोशिया हो जाएंगे। ये 4 6 7 8 ये 9। यहीं धागा कट करेंगे और जैसे इन्हें बनाया इसी तरह से बनाते हुए यहाँ एक चेन छोड़ के एक चेन में बनाएंगे। इसी तरह से ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। जो ये झोल है जब ये बन के आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। राउंड बन गए। अब एक डिजाइन रहा बनाने, उसे अब हम बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, इस जगह हुक डालेंगे, न्यू हुक डाल के और देखिए यहाँ इस तरीके से ऐसे लेके और यहीं स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके वापस ये एक चेन हमारी इस तरफ जाएगी, एक चेन इस तरफ, इस बीच वाली चेन में बनाएंगे। हमने एक चेन छोड़कर एक चेन में बनाया। ये यहाँ ऐसे एक क्रोशिया बन गया। अब यहाँ ये दूसरा क्रोशिया बन गया। ये तीसरा क्रोशिया बन गया। ये यहाँ अब हमारे 4 क्रोशिया बन गए। 4 क्रोशिया बनाने के बाद ऐसे टर्न करेंगे और इस तरफ से पकड़ेंगे और यहाँ ऐसे हुक डालेंगे, यहीं से ऐसे लिकाड़ेंगे। ऐसे लेने के बाद अब यहीं एक चेन बनाएंगे और इन 4 क्रोशियन के बीच में ऐसे यहाँ स्लिप स्टिच। पहले स्लिप स्टिच 1 2 3 चेन, फिर वापस यहाँ हुक डालेंगे और इसे ऐसे लेंगे। अब इसी में यहीं एक हमारा इसका चेन का हो गया, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4 क्रोशिया बनाने के बाद फिर वापस ऐसे ही टर्न करेंगे। ऐसे ही टर्न करने के बाद
यहाँ इस तीसरी चेन में पहले ऐसे लेंगे इसे। अब एक चेन और इन दोनों क्रोशियन के बीच में ऐसे हुक डाल के स्लिप स्टिच। 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसे यहाँ ऐसे लेंगे और अब इसमें ये हमारे 2 क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ इसे ऐसे लेने के बाद 2 चेन बनाएंगे। ओके, क्योंकि अब हमारे 6 क्रोशिये हैं। जब 4 हैं तो हम 2 चेन बना रहे हैं, 6 हैं तो 2 चेन और 4 हैं तो 1 चेन। अब यहाँ 3 चेन, 1 2 3, ये ऐसे 3 ही चेन बनाएंगे। यहाँ इसमें ऐसे हुक डालेंगे और इसे ऐसे लेने के बाद यहीं ये 2 क्रोशिये हो गए। 3 4 5 ये 6 क्रोशिये हो गए। अब ये ऐसे टर्न करेंगे और इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे। 1 2 3। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करके 1 2 3 यहाँ लिकाड़ेंगे, हुक डालेंगे और ऐसे लेंगे इसे। यहाँ फिर 6 क्रोशिये, हमने 3 बार 6 क्रोशिये बनाए, 2 बार 4 4, 1 बार 8 और 1 बार 9। ये हमारे 4 5 और ये 6 हो गए। अब हम इसे यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे। ये ऐसे लेने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे, इनके बीच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ 1 2 3। अब इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे और इसे इस तरीके से लेंगे। यहीं ये हमारे 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 बार क्रोशिया बनाने के बाद अब इसे ऐसे टर्न करेंगे और इसमें लिकाड़ेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इन 8 क्रोशियन के बीच में हुक डाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के यहाँ हुक डालेंगे और इसे ऐसे जॉइंट करेंगे। अब यहीं हम 9 क्रोशिये बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, ये 9 क्रोशिये बनाने के बाद अब हम इसे यहीं स्लिप स्टिच के साथ ऐसे जॉइंट करेंगे और यहीं धागा कट करेंगे। ये धागा सुई से एडजस्ट करेंगे। ये कुछ हमारा इस तरीके से बना है। अब इसकी हम पहले रिफिल बनाते हैं। तो इसके लिए हमने 1.75 mm का क्रोशिया लिया है और ये रिफिल हम यहाँ से नहीं, यहाँ से बनानी स्टार्ट करेंगे इस जगह से, क्योंकि फिर हम यहाँ से बनाते हैं तो थोड़ा गला छोटा बन जाता, पैराने में फिर परेशानी होती है। ये ऐसे 3 चेन, एक पहले स्लिप स्टिच लेने के बाद 1 2 चेन लेंगे, यहीं एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हाफ क्रोशिया बनाने के बाद
अब एक चेन बनाने के बाद इसमें यहाँ ऐसे हुक डालेंगे और हाफ क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। ये 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, ढीले हाथ से ही। फिर यहाँ एक चेन, फिर इससे अगले वाले ऐसे जॉइंट में हाफ क्रोशिया 2 बार, फिर एक चेन, फिर इससे अगले वाले होल में ऐसे चेन हुक डालेंगे और 2 बार हाफ क्रोशिया। फिर इससे अगले वाले हुक में डालने से पहले एक चेन और फिर यहाँ ऐसे हुक में डालेंगे और 2 हाफ क्रोशिये। फिर एक चेन, इससे अगले वाले हुक में डालेंगे 2 हाफ क्रोशिये। अब एक चेन, ये जो हमारी अभी यहाँ तीसरी ये चेन है, इसमें यहाँ पहले स्लिप स्टिच नहीं सॉरी, हाफ क्रोशिया एक चेन बनाने के बाद, और यहाँ हम 3 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे कोने पे 3 बार, 2 ये 3। अब 3 हाफ क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ेंगे, इससे अगली वाली चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया। एक चेन छोड़ेंगे, इससे एक चेन बना के एक चेन छोड़ के इससे अगली वाली चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया। इसी तरह से ये अपना राउंड कंप्लीट करके दिखाएंगे। अब हम ये इसके एंड में आ गए, एक चेन 2 हाफ क्रोशिया, एक चेन। अब इसमें इस क्रोशिया के ऊपर यहाँ 2 हाफ क्रोशिया। ये इस तरीके से 2 हाफ क्रोशिया बना के यहीं धागा कट करेंगे और अब इन्हें यहीं दोनों ने ऐसे करके सिल देंगे। ये हमारी रिफिल बन गई और ये धागे हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे सभी धागे। जैसे ये करा और फिर आगे दिखाते हैं। अब इसके लिए पहले ये ऐसे लूप बनाएंगे, लूप बना के इसमें 1 2 ये हम ऐसे 11 क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब ये धागा हम अपना टाइट कर देंगे, ऐसे टाइट कर। अब इसमें यहाँ इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, इसी में वापस एक क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा एक हुआ। और हम सब में 2 2 बनाएंगे, तो 11 हमारे। ये अब क्या, इसमें एक बनाया, 2 ये अब के हमारे इसमें 21 क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक में 2 बार बनाए, एक में 1 बार बनाया। और इसी तरह से अगले राउंड में एक छोड़ के एक में बढ़ाएंगे, तो हमारे ये
31-32 क्रोशिये हो जाएंगे और उन्हीं का हम इसी तरह से कैप बनाएंगे। ये हर एक में 2 बार। ये अब हम यहाँ लास्ट में आ गए और पहले ऐसे स्लिप स्टिच और अब दूसरा कलर लगाएंगे। तो उसके लिए ये पहले ऐसे चेन एक और इसी चेन में वापस ये दोनों धागे पकड़ते हुए ऐसे पकड़ लेंगे दोनों और इसी में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी में जॉइंट होता तो यहाँ जॉइंट नहीं हो पाता, तो ये स्लिप चेन का मान लो चाहे स्लिप एक क्रोशिया मान लो, कुछ भी मान लो, ये एक ही गिना जाएगा। और अब इसी तरह से एक चेन में एक क्रोशिया, एक चेन में इसमें 2, एक में एक, एक में एक में 2। अब ये धागे यहाँ कट कर देंगे। अब यहाँ ये 2 1 जैसे ये बनाया, इसी तरह से ये हमारे इसमें 22 फर्स्ट में 11 लिए, फिर हमने 10 चैनल में 2 बार बढ़ाया था 21 हो गए। और अब के हम इसमें 32 क्रोशिये हो जाएंगे हमारे 21 के। और इसी तरह से हम ये सारे राउंड बनाते हुए लास्ट में दिखाएंगे। गए तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 राउंड ये 13 राउंड हुए हैं। आप इसमें किनारी भी बना सकते हैं, तो एक चेन हाफ चेन में करके बनाएं। और अब हम अपनी